क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी विद मेजर ए बी इज इक्वल टू बी सी 3.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मेजर ए सी 4.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल बी ए सी एंड एंगल सी ए सी बी। वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स। इन दोनों का आपस में हमने रिलेशन भी बताना है आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन्होंने लाइन क्या दी है, मेजर लाइन ए सी जो है 4.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। सही, ये हो गई 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 पॉइंट और ये 5, ठीक है जी। तो ये हो गया बी और ये हो गया ए, ठीक है। ये 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की पहले। फिर हमने कंपास को 3.8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है ना, तो हमने कंपास को 3.8 सेंटीमीटर देख लें, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 3.8 तक हमने इसको कंपास को खोलना है। ये देखें, ये 3.8 तक हमने इसको खोला। फिर हमने यहाँ से ये जो इसका है इधर से हमने इसको ड्रॉ किया, आर्क लगाया, क्योंकि दोनों लाइनें हमारी 3.8 सेंटीमीटर ही हैं। फिर हमने यहाँ से लगाया इसको रखकर, ठीक है, और इनको आपस में हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गई ज्वाइन 3.8 सेंटीमीटर की लाइन। ये भी हो गया 3.8 और ये भी 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ये हमारे पास एंगल आ गया सी, ठीक है। अब एंगल हमने इनका देखना है कि क्या एंगल है इनका। प्रोटेक्टर से देखें एंगल कितना है, ए चेक कर लेते हैं हम। एंगल ए जो है वो हमारा है कितना है, ये देखें, एंगल ए एस 55 और एंगल बी भी हम देख लेते हैं कितना है। ये देखें एंगल बी भी हमारा 55 है, सही। और आप बेशक इसको प्रोटेक्टर यहाँ रखकर एंगल बी, ए और सी, सॉरी मैंने लाइन कलर ड्रॉ कर दी, ए सी था ना, तो यहाँ ए सी है ये और ये बी एंगल था। तो बी जो है वो हमारे पास कितना आ गया, ये दोनों 55 110 हो गए और ये हो गया 70 डिग्री, सही। यहाँ तक समझ आया आपको। एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, देन एंगल बी, सॉरी एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। फिर एंगल बी जो है वो हमारे पास आया है 70 डिग्री, सही। तो अब हमने क्या लिखना है, यहाँ हमसे एक और बात पूछी जा रही है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी आर सेम बिकॉज it is an isosceles triangle, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। काउंटडाउन 8 क्लास 12 ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो फिर ये है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी विद मेजर ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजर बी सी लाइन जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमने इसको करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन जो है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। आइए ड्रॉ करते हैं। ये 3 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन ड्रॉ की, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइन ए एंड बी, समझ आया। फिर कंपास को हम सेट करेंगे पहले। इसको हम 1 इंच, ये जो आपका उंगली का पोरा होता है ना, ये 1 इंच होता है, ठीक है।
अब आप लोगों को लगेगा किसी का छोटा होता है बच्चों का, किसी का बड़ा होता है, तो बेटा जो स्केल है ना, स्केल में जो 1 इंच होता है, ये 1 इंच हमने खोल दिया, ठीक है। 1 इंच खोल कर हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, ऐसे करके आर्क ड्रॉ किया ऐसे। समझ आया? यहाँ तक समझ आया आपको? जी। ठीक है। फिर एक ये लगाया निशान हमने, फिर एक हमने यहाँ लगाया, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे रखकर, फिर उसके बाद एक पॉइंट इस इधर रखकर हमने एक निशान यहाँ लगाया पहले 1 इंच का ही। सही? यहाँ तक समझ आई बात? जी। अच्छे से? जी। फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो पॉइंट है यहाँ रखेंगे इसको, और फिर यहाँ एक निशान लगाएंगे। समझ आई यहाँ तक बात? फिर इसको इस पॉइंट को बी से हम मिला देंगे, ये बी पॉइंट पे ले आएंगे हम, इधर से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समझ गए? ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इन्होंने कहा है 4 सेंटीमीटर की लाइन बी सी है। अब ये पॉइंट जो है ये सी हो गया ना हमारे पास, ठीक है। अब लाइन बी और सी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो अब हम 4 सेंटीमीटर स्केल पर खोलेंगे इसको, 4 सेंटीमीटर, ये देखें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर हमने खोला और यहाँ एक आर्क लगाया हमने। सही? ये लगाया, और फिर इस पॉइंट को हम ए से मिला देंगे। सही? इस पॉइंट को ए से मिला देंगे, और ये जो है अब हम एंगल चेक करेंगे क्या ये 30 डिग्री है। इन्होंने कहा है कि बी सी जो एंगल ए बी सी है ये 30 डिग्री है। तो हम प्रोटेक्टर को रखकर फिर उससे हम देखते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है या नहीं है। तो ये देखें हमने प्रोटेक्टर रखा है, इसको सेट करके इस पॉइंट पर, और फिर ये देखें बिल्कुल सही 30 डिग्री ही आ रहा है हमारा ये। समझ गए ये? तो ये 30 डिग्री है हमारा एंगल। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा।